अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया खैर से, हस्बैंड चले गए अपनी जॉब पे और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कहा नाश्ता बनाती हूँ, साथ आपके साथ करेंगे गपशप और साथ में हम करेंगे अपना व्लॉग एंड हमारा नाश्ता इंजॉय। तो जनाब सबसे पहले तो एक बात कि जिन जिन लोगों ने कल मेरी आवाज़ को सुन के महसूस किया कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, तो जनाब बिल्कुल जी मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है। और ये फ़्लू सीजनल फ़्लू नहीं है हमारे पास, आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत दफ़ा। एक दफ़ा वीडियो भी दिखाई थी कि हमारे पास इस दफ़ा कनाडा में स्पेशली जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रही हैं। तो जब ये फायर्स होती हैं तो उससे क्या होता है कि इतना स्मोक हो जाता है, और मुझे अभी अभी लगना स्टार्ट हुआ है कि मुझे शायद उस स्मोक से ना थोड़ी सी एलर्जी डेवलप हो गई है। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ और अगर मैं ज़्यादा अपना टाइम आउटडोर गुजारती हूँ और अगर मैं ज़्यादा इनहेल कर लेती हूँ वो सारा स्मोक, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। वो सारे सिम्टम्स जो कि एक फ़्लू में होते हैं, हेडेक्स होते हैं, मुझे मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है कभी कभी, और साथ में थोड़ा इची थ्रोट होता है एंड नेज़ल जो है ना वो अजीब सी एक फीलिंग आती है, जैसे फ्लू में आपको आती है ना कि आप ब्रीद नहीं कर पा रहे होते अपने नाक से, तो मुझे वो हो रही होती है। तो मैंने अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, देखती हूँ जाके क्या कहता है वो, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, एक दो दिन के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर एक दो दिन के लिए आती है फिर चली जाती है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये कोई सीजनल एलर्जी है या मुझे ये स्मोक से एलर्जी है। मेरा गेस है कि शायद स्मोक से है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। जाऊंगी डॉक्टर के पास, जाना है मुझे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जाके उससे बात करूंगी और देखूंगी कि वो क्या उसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। तो अभी मुझे इसके साथ तो कहते हैं ना कि थोड़ा गुजारा करना है। तो आपने शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील किया क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ऑल दो अभी आपको कम फ़ील होती है। मैं जब खुद अपना वॉइस ओवर किया हुआ सुनती हूँ तो मुझे लगता है कम है। जब मैं खुद बैठती हूँ और लाइव मेरी आवाज़ कोई सुनता है ना तो मुझे बोलता है कि बहुत चेंज हो जाती है मेरी आवाज़। लेकिन जनाब ये ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ील बहुत अच्छा कर रही होती हैं। हेडेक्स की वजह से मुझे लगता है थोड़ी ज़िंदगी मेरी जो है वो मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि मुझे हेडेक्स बहुत ज़्यादा बुरे वाले होते हैं। मुझे माइग्रेन होता है और फिर एक दफ़ा जब माइग्रेन होता है ना वो फिर मेरा 3-3 4-4 दिन लास्ट करता है। लाइक मुझे 3-4 दिन से पहले फिर आराम नहीं आता उस माइग्रेन का। फिर मेरा दिल करता है बस अंधेरा कमरा हो, मैं लेटी हूँ, कोई बात ना करे और बस मैं आराम से लेटी रहती हूँ, रेस्ट करती रहती हूँ। लेकिन ये रेस्ट चूँकि मेरी ज़िंदगी में इतना है नहीं, इतनी एक बिज़ी लाइफ है मेरी, इतना बिज़ी स्केजूल है मेरा, तो जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि अपने लिए टाइम निकाल लूँ थोड़ा रेस्ट के लिए। लेकिन एज अ मॉम आपको पता है बाकी ज़िम्मेदारियों से तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपकी माँ की ज़िम्मेदारियों से ना किसी को भी यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती। और तो बस मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बीमार होती हूँ अपनी फैमिली को लेके साथ चलूँ, अपना ध्यान भी रखूँ और फिर सारे हैं ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार कि आप लोगों ने महसूस किया, तो इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आए। आई थिंक जब मैंने अपना इंस्टाग्राम कल खोला तो मैं खुद हैरान थी, मैंने कहा अच्छा भाई लोगों ने फ़ील कर लिया। हालांकि जब मैंने खुद अपना वॉइस ओवर सुना था मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा था, बल्कि आज मुझे शायद ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हालांकि वैसे मैं आज अच्छा फ़ील कर रही हूँ लेकिन आवाज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। सो इट्स ऑल अबाउट स्मोक, और ये स्मोक की वजह से मुझे एलर्जी रिएक्शन सा हुआ हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी कॉस्को, यहाँ पे आए थे हम बॉटल डिपो, यहाँ से निकलेंगे कॉस्को जाएंगे फिर घर जाते हैं। तो चले जनाब ये हम लोग लेके आए थे कॉस्को से सेट, और कितना में मिला है जिब्राइल? I don't know. 20 20 It was like 25 it was $20. I'm pretty sure. 20 और Or 25, 25. 20 और $25 का था। और इसमें मज़े मज़े की चीज़ें हैं, सिलिकॉन है, और मेरे पास इस तरह की चीज़ें पहले थी लेकिन डिफरेंट कलर्स में है, तो मैंने कहा एक सेट हो जाए कि जब हम चीज़ें यूज़ करें तो सारी एक जैसी नज़र आए। तो जिब्राइल को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि इसको खोलते हैं, तो चल भाई खोल देते हैं हम। Your nails? नो नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा अभी बेटा वो टेप लगाई हुई है ना। यस या You sure they added tape? आई डोंट नो, Give it to me. है ना मेरा नेल बाहर आ जावे चल कर। Simple. इतना सिंपल। चलो इसको निकाल, ये देखें, ये देखें कितने पीस हैं? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके चले खोलते हैं। कह दिया तो मैं कट कर दिया, तू पकड़ दी जाने सारे। 1 That was hard. ready 2 3
सारे खुल गए 4 5। अच्छा, ये कॉस्को से हमने लिया, मैंने पता नहीं मेंशन किया कि नहीं, कॉस्को हम गए थे, वहाँ से हम लेके आए। जिब्राइल और मैं गए थे तो हमें अच्छा लगा, हमने उठा लिया। एक्चुअली वैसे ये जिब्राइल का ही आइडिया था कि अम्मा एक ले लें, है ना जिब्राइल? I like the colors. आए And I thought it looked nice. किचन सीजर्स है ना, तो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती ये। हाँ चलो जी, सेकंड इसको रखूँ साइड पे। ये जिब्राइल है बेटा, किसी दे पैर ना चुप जावे अल्लाह सा। चले जनाब जी, ये हैं जी सारे के सारे जो पीसेज हैं, अब आपको हम दिखाते हैं। जिब्राइल टू उठा तो सेम चीज़ें, सब चीज़ों के ना दो दो साइजेस हैं। ये 2 स्पैचुलास, एक छोटा एक बड़ा। And these are 2 whisks. Whisks One हैं? big, one small. यस ओके, ये तुम, ये भी स्पैचुलास 2, एक छोटा एक बड़ा। Then these 2 tongs that are like locking at the bottom. हाँ, ये टॉन्ग से मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि ये लॉक हो जाता है ना बॉटम से। जो मेरे पास पहले थे ना, वो ये होता है कि अभी हम सैलेड डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो इसमें ये है कि अगर हमने इसको अनलॉक किया हुआ है तो ये लॉक नहीं होगा। Because it was like a little slide thing and it would Yeah. slide down whenever you grabbed something. एंड देन ये है जी, आई थिंक सर्विंग स्पून या कुकिंग स्पून, ये 2 हैं, डिफरेंट शेप के हैं। तो मेरा ख्याल था, ये मैंने जब खरीदा ना, मुझे आलू गोश्त का ख्याल है कि आलू गोश्त का शोरबा थोड़ा हम लोग पतला रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये कोई भी अगर आपने खाना बनाना है तो 10 हैं जी इसके टोटल पीसेस। और ये हैं जी सारे के सारे आइटम्स। कलर भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और अगर आप प्राइस को डिवाइड करें 10 पीसेस को, 10 पीसेस पर $25 है, अराउंड $20-25 का। तो ये इतने अच्छी रिजनेबल प्राइस है। आप कहीं से भी लेंगे आपको एक आइटम $4-5 से कम नहीं मिलता। तो अगर आपके पास कॉस्को है तो जाके ग्रैब कर लें, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। तो चलें अब हम चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ और दिखाते हैं हम आपको हमारा आज का ब्लॉग। तो जनाब अब हम आ गए हैं जी डिनर की तरफ। तो सारे काम करके आए, बाहर गए थे, पहले आपने देखे घर के काम शाम किए, फिर बाहर गए, बॉटल डिपो जाना था। बहुत टाइम से मैंने बॉटल्स नहीं दी थी, 1 मंथ हो गया था। और नॉर्मली मैं वीकेंड पे जाती हूँ, तो वीकेंड पे टाइम नहीं मिला था मुझे। तो क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह की थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं इस दफ़ा वीक डेज़ में चली गई, उधर गई हूँ, उधर से आई गई। फिर मैं कॉस्को से मुझे कुछ फ्रूट्स पकड़ने थे, फ्रूट पकड़े मैंने। तो साथ में मुझे ये जो मैंने आपको भी सेट दिखाया वो अच्छा लगा, वो लेके आई, उसको अनबॉक्स किया मैंने। और अब हम आ जाते हैं हमारे जी खाने की तरफ। आज हम घर में बना रहे जी देगी बिरयानी, कच्चे गोश्त की जो देगी बिरयानी होती है। रेसिपी दे चुकी हूँ, इसलिए आपको डिटेल से नहीं दिखा रही, लेकिन ये दिखा रही कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज बिरयानी वीक डेज़ में बन रही है, बड़ी क्रेविंग सी हो रही थी मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज बिरयानी हम वीक डेज़ में बना लेते हैं। तो अब बस जनाब हम करेंगे हमारा खाना एंजॉय। और यकीन करें इतनी भूख लगी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ डेज़ होते हैं जब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो आज पकाते पकाते मेरा दिल करता है कि खा जाऊँ। तो अब हम करेंगे हमारा खाना पहले कंप्लीट और उसके बाद इसको हम खाएंगे। और यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।